नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में। नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या है, कैसे किया जाता है, इसके क्या फायदे हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम को हम नाड़ी शुद्धि भी कहते हैं, अनुलोम विलोम भी कहते हैं। आजकल एक्चुअल में देखा जाए तो अनुलोम विलोम और ये दो चीजें अलग है, बट आजकल इसको अनुलोम विलोम भी हम कहते हैं। और किस तरह से हमें करना है, कैसे करना। नाड़ी शुद्धि का मतलब ही होता है कि जो हमारे एनर्जी चैनल्स हैं उनको हम प्यूरिफिकेशन करें। दैट्स कॉल्ड, नाड़ी का मतलब होता है एनर्जी चैनल और शुद्धि का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन। तो हम अपने सिस्टम को, नाड़ियों को जो है वो एनर्जी चैनल्स को हम प्यूरिफाइड करेंगे। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। बॉडी जो हमारी है वो 5 कोषों से बनी है। जैसे है प्राणमया कोशा, विजनमया कोशा, अन्नमया कोशा, मनोकोशा, आनंदमया कोशा। तो इस तरह से हमें बॉडी को समझना है कि हमारा शरीर कैसे बना हुआ है। बहुत लोग समझते हैं कि प्राणायाम करने से ही सारी हमारी फिजिकल बॉडी फिट हो जाएगी। प्राणायाम आपको इंटरनली स्ट्रॉन्ग करता है। अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेज शरीर के लिए बनाई हुई है। इसीलिए हम अपने योगा सेशन को 5 भागों में बांटते हैं। सूक्ष्म व्यायामास, थोड़ा स्टैंडिंग आसनास, सूर्य नमस्कारास, और कुछ सीधे लेट के और कुछ उल्टे लेट के, और कुछ जो है वो हम आसन करवाते हैं और फिर हम प्राणायाम करवाते हैं। नॉर्मली मैं हमेशा 5 प्राणायाम करने की बात करता हूं, जैसे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई प्राणायाम एंड भ्रामरी प्राणायाम। तो ये 5 प्राणायाम आदमी को जरूर करने चाहिए, जिससे आदमी का इंटरनल जो सिस्टम है, हमारा ऑर्गन सिस्टम, वो हेल्दी रह सके। तो आज हम बात करते हैं नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम शुरू करने से पहले अगर हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करते हैं तो हमारी बॉडी उसके लिए रेडी हो जाती है। और हमारे शरीर में करीब करीब 3.5 लाख एनर्जी चैनल्स हैं, जो नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है शरीर के अंदर। तो ये हमें समझना है कि किस तरह से हमारा शरीर फंक्शन करता है। जैसे कई बार पानी की पाइप जो होती है वो जाम हो जाती है। पानी की पाइप जाम हो जाती है, उसमें कुछ फंस जाता है कचरा। तो हम क्या करते हैं, उसके एक छोर को हम टैब के नीचे लगा देते हैं नल में, और फुल प्रेशर से पानी खोलते हैं, तो पानी की पाइप साफ हो जाती है। इसी तरह से हमारी नाड़ियां भी जो है, उनमें भी हमारे गलत खाने से, गलत सोने से, अनटाइम करने से, अनहेल्दी हैबिट से जो है कहीं कहीं ब्लॉकेज आ जाती है। उनको हमें अगर क्लियर करना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, तो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम बहुत बहुत जरूरी है। तो अब हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का करने का विधि जानेंगे कि किस तरह से आपको करना है, कैसे आपको बैठना है। नाड़ी शुद्धि में आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हो। आप सुखासन में बैठो, पद्मासन में बैठो, जो भी आपको कंफर्टेबल पोजीशन लगे आप बैठ सकते हैं। और हिलना नहीं है। एक बार बैठ गए तो एकदम स्टेगनेट आपको रहना है, और बॉडी आपको सीधी रखनी है। आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। कुछ लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो वो चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, नाड़ी शुद्धि करने के टाइम पे आइदर यू लुक एट ईस्ट और यू लुक एट नॉर्थ। इसमें भी बड़े साइंटिफिक रीजन है हर चीजों के। तो जब आप करने बैठो तो या तो आप ईस्ट को देखो और या आप नॉर्थ की तरफ देखो, तो उसके बेनिफिट्स जो है अपने आप में अलग हैं। तो नाड़ी शुद्धि का ये हमारा सिस्टम है। अब हम कैसे नाड़ी शुद्धि करते हैं ये हम आपको बताएंगे। पहले हमें अपनी राइट नोज बंद करनी है और लेफ्ट नोज से हमें सांस लेना है। लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेना है, राइट नोस्ट्रल हमें बंद करनी है। और दूसरी बात क्या है, हमें सिर्फ थंब और ये हमारी फिंगर, रिंग फिंगर, 2 ही यूज करने हैं। लेफ्ट हैंड से यूज नहीं करना है। बहुत सारे लोग जब हाथ ये थक जाता है फिर लेफ्ट हैंड से करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमने अपना थंब से ये 2 उंगलियों को हमने अपना टर्न किया और थंब से हमने सांस लेंगे। शुरू करने से पहले 2 से 3 बार लॉन्ग ब्रीदिंग लेना है, लॉन्ग ब्रीदिंग छोड़ना है, तो हमारी बॉडी रेडी हो जाती है उसके लिए। आप मुंह से भी सांस छोड़ सकते हैं। So now body is ready for नाड़ी शुद्धि प्राणायाम।
अब हमने लेफ्ट नोज को बंद कर लिया है और थोड़ी देर हम होल्ड रखेंगे। राइट नोज ने हमने एक्सेल कर दिया। अभी हम राइट नोज से इनहेल करेंगे। ऐसे हम एक्सेल करेंगे ऑल्टरनेट नोज से। और जब आप नए हैं तो लोग ये कहते हैं कि कितने समय तक हमें करना है। आप जितना ले सकते हैं सांस आप उतना लीजिए, फिर दोनों नाक को आप बंद कर लीजिए, थोड़ी देर आप होल्ड कीजिए। जब आप इसको कुंभकर्ण कहते हैं, ये जब आप करते हैं तो आपके अंदर का जो लंग सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा तंदुरुस्त हो जाता है। वो जो हवा आपने भरी है, जो सांस आपने भरा है, वो आप महसूस कीजिए नाभि से लेके और ऊपर तक। दैट विल प्यूरिफाई द इंटरनल सिस्टम ऑफ अवर्स। जितना कर सकते हैं कीजिए, फिर आप उसको रिलीज कर दिए। लेकिन एक्सपीरियंस होने के बाद ये इसका एक रूल है कि 1-4-2 1 का मतलब होता है जब हम लेते हैं 12 गिनती करना है, 12 टाइम्स ऐसा। होल्ड करना है हमें 48 गिनती करके होल्ड करना है। वी कैन काउंट 48। जब रिलीज करना है 24 गिनती करके करना है। So this is the correct position. Once you get experience of this, आप ऐसा कर सकते हैं। 12 गिनती करते हुए इनहेल करेंगे, फिर दोनों नाक को बंद करेंगे, 48 गिनती करे तक होल्ड करेंगे, उसके बाद में 24 गिनती करके हम उसको एक्सेल करेंगे। तो अगर आप ये करते हैं, आपकी पूरी नाड़ी एक्टिवेट रहती है, पूरे आपके एनर्जी चैनल्स अगर एक्टिवेट है, बराबर वो चैनल खुले हुए हैं, कहीं कोई ब्लॉकेज नहीं है, तो आप देखेंगे कि आपका एनर्जी लेवल, आपका तंदुरुस्ती एकदम डिफरेंट लेवल में हो जाएगा। तो प्राणायाम शुरू करने से पहले ये 5 प्राणायाम जो मैं बोलता हूं, ये नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करके आप इसको शुरू कीजिए और फिर आप देखेंगे कि शरीर नेक्स्ट 3 से 6 महीने में नॉर्मली बोलता हूं, और फिर शरीर एकदम अलग हो जाएगा, इसके आनंद ही अलग हो जाएंगे। सो विद दिस माय फ्रेंड्स, अगर आपको इससे फायदा मिलता है, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आप शेयर कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ताकि सबको बेनिफिट मिल सके, और लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, ताकि मैं जो भी इंफॉर्मेशन ऐसी बनाऊं वो आप तक पहुंचा सकूं। सो बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी सक्सेसफुल। गॉड ब्लेस।